नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हथियार सिर्फ मारने के लिए नहीं खरीदे जाते। ये भरोसे, तकनीक और भविष्य की दिशा के प्रतीक भी होते हैं। आज दुनिया एक अजीब विरोधाभास देख रही है। एक तरफ पाकिस्तान जो अपने JF-17 लड़ाकू विमान को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, तो दूसरी तरफ वही दुनिया जो उस JF-17 को नजरअंदाज करके भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की ओर टकटकी लगा के उम्मीद भरी नजरों से जो है वो देख रही है। और इसी बीच यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं। डिफेंस ट्रेड के 9 बड़े समझौते होते हैं और संदेश साफ चला जाता है कि दुनिया अब सस्ता नहीं बल्कि भरोसेमंद हथियार के ओर जो है वो दिलचस्पी ले रही है। आज इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है भारत का हथियार ब्रह्मोस वर्सेस JF-17। एक तरफ ब्रह्मोस दिख रहा है, दूसरी तरफ JF-17 दिख रहा है। इंडिया यूएई एक साथ है और पाकिस्तान जो है वो बड़ा हैरान है। पाकिस्तान के नेतृत्वकर्ता, पाकिस्तान की जनता जो है वो शॉक्ड हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। साथियों, आपके दुकान में अगर कोई ग्राहक आए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके यहां से सामान खरीद रहा है। पाकिस्तान का भी हाल यही है। अगर JF-17 के लिए कोई पूछ रहा है कि भैया कितने में दोगे, तो उन्होंने जो है ढिंढोरा पीट दिया कि मेरा तो ये देश, ये देश, ये देश, ये देश सब खरीद लिए, है ना। वेट कीजिए। कुछ समाचार पत्रों ने जो है प्रमुखता से इसे छापा है। एपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, राइटर्स है। एपी लिखता है, इंडिया एग्री टू बूस्ट ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाई विथ यूएई एमिड रीजनल टेंशन। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, यूएई साइन 4 मेजर डिफेंस डील वर्थ एईडी 880 मिलियन एट यूमैक्स एंड सिमटैक्स 2026। राइटर्स लिखता है, इंडिया यूएई साइन $3 बिलियन LNG डील, एग्री टू बूस्ट ट्रेड एंड डिफेंस टाइज एट लीडर्स मीटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को और विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि विदेश मंत्रालय के द्वारा कल बयान जारी किया गया, जिसमें कि इंडिया और यूएई के नेतृत्व, इंडिया की तरफ से इंडिया के प्रधानमंत्री और यूएई की तरफ से वहां के प्रेसिडेंट जो हैं उनके बीच में मीटिंग हुई। यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए थे, 105 मिनट की मात्र यात्रा थी। और यूएई के जो प्रेसिडेंट, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उनकी जो भारत यात्रा थी, उन दोनों यात्रा को अगर हम देखें, इस यात्रा को अगर हम देखें तो दोनों देशों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जो है इसे देखा जा सकता है। विदेश मंत्रालय के द्वारा इस यात्रा के दौरान कहा गया कि इंडिया और यूएई ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, उन्नत तकनीक और लोगों से लोगों के संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने में भी सहमति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर बात की। आप ध्यान रखिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सहयोग को भविष्य की साझेदारी का एक अहम स्तंभ माना गया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी इस बात को स्पष्ट किया है साथियों कि ये यात्रा केवल द्विपक्षीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, आपसी रणनीतिक भरोसे को भी मजबूत करना है। एमई ने जो बयान दिया, इसमें भारत और यूएई एक दूसरे को विश्वसनीय, दीर्घकालिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं और ये यात्रा इसी साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। डिफेंस क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक एश्योरेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, डिप्लोमेटिक बैकिंग, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये ट्रस्ट, रिएबिलिटी की बात है। इसके अलावा डिफेंस ट्रेड पर फायर पावर एंड कॉस्ट, बेसिक सेल, शॉर्ट टर्म डील, है ना, वेपन्स के ऊपर जो है चर्चा हुई है। यूएई का ब्रह्मोस पर जो इंटरेस्ट है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रिलायबल सपोर्ट के बारे में बात है। यूएई हेजिटेट कर रहा है JF-17 खरीदने में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी को लेकर वो काफी कंसर्न है, काफी चिंतित है और सप्लाई रिस्क है कि भैया अगर ले लिए तो कुछ गड़बड़ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ऐसे कई सारी चीजें। साथियों, भारत और यूएई के बीच में ये रिश्ते जो है वो कोई नए रिश्ते नहीं है। 1972 से दोनों देशों में राजनयिक संबंध जो है वो शुरू हो चुके थे। लंबे समय से अगर हम बात करें तो ये बहुत सीमित थे। भारत केवल तेल और गैस जो है यूएई से खरीदता था, व्यापार होता था। यूएई में रहने वाले भारतीय कामगार जो है वो सीमित थे। यानी कि सुरक्षा और रणनीति रिश्तों में
कहीं भी एक हिस्सेदारी नहीं रखते थे। लेकिन पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो भारत और यूएई के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में जो है उन्होंने बूम किया है। सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया है भारत। भारत धीरे-धीरे अब हथियार बेचने वाला देश भी बन गया है। एमटीसीआर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों का जो है वो भारत सदस्य बना है। मतलब भारत को अब भरोसेमंद टेक्नोलॉजी वाला एक देश जो है माना जाता है और दुनिया को अब लगने लगा है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि भारत अब रणनीतिक शक्ति है। और इसी से यूएई की सोच भी भारत के प्रति जो है वो बदल ली है। यूएई जो पहले हथियार के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भर रहता था, तो अब यूएई क्या समझ रहा है? यूएई हमेशा ये समझ रहा है, अब ये बात समझ रहा है कि अब हमेशा हम यूएई अमेरिका और पश्चिमी देशों के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें भविष्य की सुरक्षा के लिए नए भरोसेमंद और संतुलित साझेदार की भी आवश्यकता है और यही भारत एक नेचुरल चॉइस जो है वो यूएई का बन गया है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि भारत और यूएई के रिश्ते धीरे-धीरे और भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। साधारण दोस्ती से निकलकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बन गए हैं। इसका मतलब कि अभी तक जो व्यापार सिर्फ तेल तक सीमित था, अब वो व्यापार डिफेंस, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और जियो पॉलिटिक्स का भी केंद्र बन चुका है। आगे और बढ़ते हुए चीजों को देखते हैं। एक तरफ कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की बात है, ब्रह्मोस के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। तो ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो हाई कैपेबल है, क्रेडिबल है, मैक 3 के स्पीड से चलता है साथियों, सस्टेन्ड सपोर्ट है, स्टेबल रिलायबल है, स्पेयर पार्ट्स की सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ JF-17 के बारे में बात करें साथियों तो मॉडरेट कैपेबिलिटी है, लो क्रेडिबिलिटी है, चीन और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। सप्लाई का इशू है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि सैंक्शन मत लग जाए, है ना? और सैंक्शन का खेल तो आप देख ही रहे हैं। और ऊपर मेंटेनेंस चैलेंजेस और सैंक्शन की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं साथियों कि एक तरफ आप जानते हैं कि JF-17 जो है वो चाइना सपोर्टेड है और चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है अमेरिका उसको पसंद नहीं कर रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको? और दूसरी अगर मैं बात करूं तो सैंक्शन के अलावा मेंटेनेंस चैलेंज की, अगर कुछ खराब हुआ तो इसको बनाएगा कौन? ये एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों। ठीक। और आपने ब्रह्मोस की ताकत तो ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया था, है ना? कि हाथ पैर कांपने लगे थे, है ना? स्थिति खराब थी। रात में जो है वहां के नेता ने कहा कि रात के अंधेरे में कौन हमला करता है? रात के अंधेरे में, आप समझ ही रहे हैं आप कि मैं किसका स्टेटमेंट की बात करूं। साथियों अगर JF-17 बनाम ब्रह्मोस के बारे में अगर हम बात करें तो ये लड़ाई हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई भरोसे की लड़ाई है। JF-17 को लेकर यह कहना है कि इसका कोई खरीदार नहीं है, ये पूरी तरह से तथ्यात्मक सही तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों ने इसे खरीदा भी है, लेकिन बड़े रणनीतिक और संपन्न देश अभी तक इसके खरीदार नहीं बने हुए हैं। क्योंकि इसकी जो तकनीकी है वो काफी सीमित है और इंजन और जो भी इसके एवियंस हैं इसकी बाहरी निर्भरता बहुत ज्यादा है। युद्ध स्तर पर इसके भरोसे अभी नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मोस की क्रेडिबिलिटी हमने देखा है क्योंकि ब्रह्मोस भारत रूस का एक संयुक्त और भारत केंद्रित नियंत्रित परियोजना है। सुपरसोनिक गति से चलता है, मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता है और साथ में अगर हम बात करें तो हमने फिलीपींस को भी इसको दिया हुआ है। फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया जैसे देश और बहुत सारे देश जो है वो इसके ग्राहक हैं। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि तुलना हथियार की नहीं है, विश्वसनीयता और रणनीति की है। और भारत की तरफ यूएई का जो झुकाव हुआ है, इस झुकाव का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि यूएई अब पाकिस्तान के JF-17 से जो है वो दूर रहना चाहता है और भारत के ब्रह्मोस में जो है वो यूएई क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट जो है दिखा रहा है। इसका स्पष्ट संकेत यही है कि यूएई एक प्रॉक्सी सप्लायर नहीं चाहता है, वो ऐसे देशों से साझेदारी चाहता है जो रणनीतिक रूप से जो है या जो राजनीतिक रूप से जो है वो स्थिर हो, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता हो, दीर्घकालिक सपोर्ट दे सके और भारत इस प्रोफाइल में यूएई के लिए सबसे फिट बैठता है। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि ब्रह्मोस की डील फंसी क्यों है, ब्रह्मोस की डील अटक क्यों रही है? साथियों इसको आप बहुत साफ तरीके से अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस डील भावनाओं से नहीं नियमों से तय होती है। एमटीसीआर की एक लिमिट है और एमटीसीआर एक अंतर्राष्ट्रीय नियम व्यवस्था है जिस नियम में यह कहा गया है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें आसानी से एक्सपोर्ट जो है वो नहीं की जा सकती। व्यवहार में 290 किलोमीटर की जो है वो सीमा मानी जाती है। और ब्रह्मोस की असली ताकत अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस साथियों कोई सामान्य मिसाइल नहीं है। इसकी क्षमता 450 किलोमीटर तक मार करने की है, बहुत तेज है यानी कि सुपरसोनिक है, बेहद सटीक है, यानी कि यह एमटीसीआर की लिमिट से बाहर की है। यूएई के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे इतनी लंबी रेंज की मिसाइल देना नियमों के लिहाज से संवेदनशील है। अच्छा, साथ में क्योंकि भारत और रूस का संयुक्त परियोजना है तो रूस की सहमति भी आवश्यक है ना? क्योंकि ब्रह्मोस केवल भारत का नहीं है,
ब्रह्मोस भारत और रशिया का ज्वाइंट वेंचर मिसाइल है, इसलिए किसी तीसरे देश को बेचने के लिए रूस से भी एक बार पूछना होगा कि कोई दिक्कत तो नहीं रूस को, है ना। और इसीलिए भारत जो है वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। भारत राजनीतिक रूप से भावुकता नहीं दिखाना चाह रहा। भारत दिखा रहा है कि ठीक है, बातचीत चल रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम लोग बातचीत कर रहे हैं, नियमों के अंदर बातचीत कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मजबूत जब आधार हो जाएगा तो हम देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका झटका क्या है? साथियों, आपको समझना होगा कि आज की दुनिया डिफेंस सिर्फ हथियार नहीं, भरोसे का खेल के रूप में देख रही है, और यहीं से पाकिस्तान पीछे उठ जाता है। JF-17 की मार्केटिंग जो है उसको एक अलग तरीके से की जा रही है और उसकी मांग कुछ अलग है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने दिखाया है कि भैया हमारे पास इतने इतने डिमांड है, आप समझिए कि बस बैलून फुला रहा है, गुब्बारा फूल रहा है ना। मतलब पाकिस्तान दिखा रहा है कुछ और है कुछ और, है ना। क्योंकि JF-17 थंडर को पाकिस्तान जिस तरह से जोर शोर से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, दावा करता है कि सस्ता फाइटर जेट है, मल्टी रोल क्षमता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि बहुत कम देश जो है वो इसके खरीदार हैं। कई देश इसके टेक्नोलॉजी को लेकर, सर्विस को लेकर और भरोसे को लेकर काफी ज्यादा हिचक रहे हैं। यानी कि शोर ज्यादा है, ऑर्डर कम है। रोल ऑफ ऑपरेशनल सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये जो है, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत शानदार जो है वो है और इसका एकदम परफेक्ट है। और यूएई चॉइस इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रस्ट है इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के ऊपर, और एक्सेप्टेंस है सिक्योरिटी पार्टनर, नॉट जस्ट अ सेलर। और यहीं से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा, और इंडिया के लेके अगर हम बात करें तो यूएस के साथ भी इंडिया, यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंडिया, इजरायली सिस्टम्स के साथ भी इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। वही अगर JF-17 की बात करें तो काफी सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फ्रैगमेंट सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो कई सारे कंट्रीज से इसके पार्ट्स लिए गए हैं। इसकी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी जो है बहुत विश्वास पात्र नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में कभी भी कोई भी सरकार 5 साल तक आज चली है, हमेशा सेना जो है वो पावरफुल रही है, यानी कि लोकतंत्र केवल छलावा है, असली शक्ति जो है वो तो सेना के पास है। इसलिए भी बहुत सारे देश जो है डर रहा है। दूसरा, नो सर्विस, है ना, तो वीक आफ्टर सेल सपोर्ट, यानी कि सेल सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए भी थोड़े से जो देश जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको लेकर हिचक रहे हैं, है ना। तो रणनीतिक भरोसे की काफी कमी है, और किसी देश को हथियार खरीदने के बाद अगर हम बात करें तो केवल हथियार खरीदने से मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ प्लेन और मिसाइल नहीं खरीद रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि भैया लंबे समय से भरोसा वाला है कि नहीं। पाकिस्तान में जैसा कि हमने कहा कि आंतरिक स्थिरता होती है, बार बार सरकार और नीतियां बदलाव होती हैं, है ना, तो ये सारी समस्या है। और भारत एक उभरता हुआ डिफेंस एक्सपोर्ट मॉडल है, क्योंकि भारत में अगर हम बात करें तो भारत इस समय मेक इन इंडिया डिफेंस के सेक्टर में काम कर रहा है। भरोसेमंद डिलीवरी है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सपोर्ट सब कुछ भारत दे रहा है। और इसलिए भारत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भारत पूरे डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बेच रहा है। और इसका कुल असर ये है कि इसको अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की डिफेंस डिप्लोमेसी धीरे धीरे जो है वो मार्जिन पर है, हाशिए पर है, लेकिन भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी की बात करें तो वो न्याय, भरोसा, नया बाजार और नई रणनीतिक जो है वो जगह बना रहा है। और ब्रह्मोस के बारे में हम कहें साथियों तो ब्रह्मोस केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। अब तक हम ब्रह्मोस को सिर्फ खतरनाक मिसाइल मानते थे, लेकिन इस अगर हम सही बात करें तो ब्रह्मोस खरीदना का मतलब है कि भारत की स्ट्रेटेजिक सोच को जो है वो अपना रहा है। जो देश ब्रह्मोस लेता है वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में जुड़ जाता है और भारत को सिक्योरिटी कैलकुलेशन का हिस्सा बनाता है। इसलिए ब्रह्मोस के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी देश अगर ब्रह्मोस खरीद रहा है तो केवल वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देखता है, बल्कि ये भी देखता है कि मैं किस कैंप में खड़ा हूं और किसके साथ खड़ा हूं। और यूएई की असली चिंता ईरान में हूती और जो लाल सी का क्षेत्र है, रेड सी का एरिया, लाल सागर का क्षेत्र का एरिया, वहां भी एक तरह से तनाव है। यूएई जो है इसका झुकाव भारत की ओर हो रहा है, और इसके वजह से अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान या JF-17 ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सऊदी अरब जिस प्रकार से इस्लामिक नाटो का सदस्य बन रहा है, सऊदी अरब और यूएई का जिस प्रकार से यमन में टकराव हो रहा है, ये भी एक कारण है ना, कि लाल सागर में हूतियों के हमले हो रहे हैं, ईरान में जिस प्रकार से उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ रही है, गल्फ में शिपिंग रूट को जिस प्रकार से खतरा है। तो भारत ये चाहता है कि भैया हमको ऐसा हथियार चाहिए जो बहुत एक्यूरेट हमला करे, ऐसा चाहिए जो तुरंत रिस्पॉन्स करे। और ब्रह्मोस यूएई की इसी डिमांड पर जो है वो परफेक्ट बैठता है कि तेज है, सटीक है और डिटरेंस देने वाला है। दूसरा अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया अब मेक फॉर वर्ल्ड के हिस्से के रूप में बनना जा रहा है, और यह डील सिर्फ एक मिसाइल बेचने की नहीं है। अगर ब्रह्मोस डील होती है तो यूएई में इसकी लोकल असेंबली हो सकती है, यूएई में इसका मेंटेनेंस हब बन सकता है, इंडियन डिफेंस कंपनी जो है उनके गल्फ में एंट्री हो सकती है, और भारत इस एरिया में रीजनल डिफेंस सप्लायर हो सकता है। यानी कि
मामला केवल मेक इन इंडिया तक समाप्त नहीं होगा, मामला जो है मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ जाएगा और भारत को एक्सपोर्टर से आगे डिफेंस इकोसिस्टम बिल्डर जो है वो बनने का मौका मिलेगा, है ना। लेकिन पाकिस्तान के साथ समस्या क्या है कि JF-17 जो है उसकी क्लेरिटी नहीं है और सबसे सुटेबल या सबके लिए सुटेबल नहीं है ना। क्योंकि यही है कि भैया अगर आगे क्या है, दूसरा आईएमएफ से जिस प्रकार से लोन लिया हुआ, आईएमएफ लोन देने में भी भारत को डरता है, बार बार माफ कीजिए पाकिस्तान को डरता है, बार बार रिजाइन चेंज जो है वो हो रहा है, सेना केंद्रित फॉरेन पॉलिसी है, हथियार खरीदना लॉन्ग टर्म रिस्क है। इसी वजह से JF-17 थंडर की चर्चा तो होती है, लेकिन बड़े बड़े और स्थिर देश जो है वो पीछे हट जाते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। फ्रॉम डिफेंस कंज्यूमर टू डिफेंस इन्फ्लुएंसर हो चुका है। पहले भारत हथियारें खरीदता था, अब हथियार बेच रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट एज ए फॉरेन पॉलिसी टूल की तरफ भारत यूज कर रहा है। वेपन्स चॉइस अलाइनमेंट सिग्नल कि आप भैया किस तरफ खड़े हैं। और भारत के साथ क्या है कि वेस्टर्न सिस्टम और रशियन सिस्टम दोनों का गठजोड़ जो है वो भारत के पास है। ब्रह्मोस ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी और डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिबल डिफेंस एक्सपोर्ट मॉडल को जो है वो फॉलो कर रहा है ना। इंटरेस्ट ग्रो इवन बिफोर डील्स आर फाइनलाइज्ड, इंटरनेशनल इंक्वायरी, हाई लेवल विजिट, डिस्कशन, नेगोशिएशन, ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को पार करना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि अगर ये कंडीशन हो रहा है तो मेक इन इंडिया से जो है वो यूएई में भी जो है वो इसके हब बन सकते हैं। मेक फॉर वर्ल्ड की बात हम कर सकते हैं। ब्रह्मोस के बारे में हमने कहा कि बहुत सटीक जो है वो हमला करने वाला है और यही चाहिए किसको, यही चाहिए इस समय यूएई को, है ना। साथियों, रशिया फैक्टर के बारे में भी अगर हम बात करें तो हमने कहा कि भारत और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। तो एक बात हमेशा अक्सर छूट जाती है कि रूस यूएई को हथियार तो बेचता है, लेकिन ये भी देखता है कि ब्रह्मोस कहां जाएगा और किसके खिलाफ जो इस्तेमाल होगा। रशिया क्वाइटली जो है इसको बैलेंस कर रहा है। इंडिया ब्रिज पावर की तरह जो काम कर रहा है और यही भारत की मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी है कि ना किसी ब्लॉक में फंसना है और साथ साथ में जो है काम करना है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मोस डील जो है वो सिर्फ मिसाइल की डील नहीं है। अलाइनमेंट, डिफरेंस, क्रेडिबिलिटी एंड डिप्लोमेसी, चारों की जो है वो पूरी की पूरी जो है वो परीक्षा है ना। तो कुल मिलाकर अंततः हम ये कह सकते हैं साथियों कि हमने ब्रह्मोस को ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है कि भारत की रणनीतिक मंशा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो ब्रह्मोस ने उसकी वास्तविक क्षमता साबित करके दिखा दी है। यूएई का JF-17 से दूरी बनाना और ब्रह्मोस में रुचि दिखाना ये इस बात का संकेत देता है कि दुनिया सस्ता नहीं, भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार चुनना चाहती है। भारत अब केवल हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि रणनीतिक स्थिरता और सुरक्षा भरोसे का निर्यातक भी बन चुका है। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख सकते हैं, ये बताइए। मॉडर्न डिफेंस चॉइस आर नो लॉन्गर अबाउट वेपन्स अलोन बट अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द नेशन बिहाइंड देम, है ना। तो आप भी अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट तो आपको करना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।